आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ड्स। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज आपके सामने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की हाल बेहाल हालत पर चर्चा के लिए सामने हूँ। बिहार के मुखिया पिछले महीने से आंदोलन कर रहे हैं। वो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सरकार से और अधिकार मांग रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अभी हाल में बेगूसराय में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ मुखिया लोगों का पंचायत अधिकार सम्मेलन हुआ था। उसमें जो बातें उठी वो सचमुच अचरज भरी बातें हैं। संविधान के 73वें संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार मिले थे, ग्राम पंचायतों को जो अधिकार मिले थे, उसकी कार्य सूची में 23 विभाग थे। धीरे धीरे उन अधिकारों में कटौती हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। नौकरशाही पंचायती राज व्यवस्था पर हावी हो रही है, हावी हो गई है। पहले तो मुखिया को योजनाओं के कार्यान्वयन का, उसके चयन का, उसकी स्वीकृति का अधिकार मिला था। मुखिया चेक काटते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके इन अधिकारों में कटौती हुई और जो व्यवस्था सरकार ने की, यूँ कहिए कि पारदर्शिता के लिए, या यूँ कहिए कि जो वित्तीय अनियमितता होती थी उस पर अंकुश के लिए एक व्यवस्था बदली है। लेकिन उसके चलते एक असंतोष भी है और मुझे लगता है कि मुखिया के अच्छे दिन समाप्त हो गए, इसलिए कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज अधिकार सम्मेलन में जो मुखिया लोगों ने बातें की वहाँ बेगूसराय में, उसमें पूर्व कृषि मंत्री रामजीवन सिंह भी दिखे और उसमें उन्होंने कहा कि आज तो मुखिया निरीह हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता है। क्या यह सचमुच यही स्थिति है बिहार की? अभी हाल में अब जो शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार था वो छिन गया है, जो अभी पंचायत निकायों और स्थानीय निकायों को था। आप जानते हैं कि वो अधिकार सरकार ने अपने अधीन ले लिया। बीपीएससी के माध्यम से अब शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और ये सरकार अब सीधे नियुक्त करेगी। हालांकि शिक्षकों की नियुक्ति में जिस ढंग की गड़बड़ी हुई, जितनी शिकायतें हुई और जिस ढंग के शिक्षक बहाल किए गए शिक्षा मित्र के स्तर से मुखिया द्वारा, वो आप सभी जानते हैं। इसके चलते सरकार की बहुत भद्द भी पिटी और बड़ी संख्या में सरकार की नज़र में अयोग्य शिक्षक बहाल हो गए। उसी में सुधार के लिए योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए प्रक्रिया लागू हुई। कई और अधिकार पंचायतों से छिन गए हैं। पहले तो नल जल योजना जो है, चापाकल योजना, ये सब सारी योजनाएं मुखिया के अधीन थे और उस सब पर भी कहीं ना कहीं व्यवस्था बदली है। मुखिया अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी 2500 महीना मिलता है, वो भी नियमित नहीं मिलता है। अब सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अपना जो मानदेय है वो सब दूना करने की मांग कर रहे हैं। मुखिया की एक विशेष मांग सुरक्षा को लेकर भी है। आप जानते हैं कि ग्रामीण जीवन में जो जिस ढंग की छोटे छोटे विवाद में या आज प्रतिस्पर्धा हो गई है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई, कई मुखिया की हत्या भी हुई, तो वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। और जब यहाँ पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, तो उन्होंने मुखिया को सुरक्षा देने के लिए विशेष पहल की मांग की कि उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन वो बात सब आई गई हो गई। अब मुखिया आंदोलन कर रहे हैं तो ये एक अजीब स्थिति हुई है। उसी तरह से अभी हाल में मैं देखा होगा आपने कि ग्राम कचहरी के लोग पूरे बिहार के जुटे थे। वो लोग भी अपना जो वेतन उन्हें मिलता है 6000, उसको वो 30,000 की मांग कर रहे हैं। हाल में अभी शिक्षा विभाग के अधीनस्थ जो दलित विकास मित्र हैं और कई जो इस तरह के पदधारक हैं, उनका मानदेय वेतन सरकार ने दूना किया है। अब उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था के से जुड़े जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं 2.25 लाख, को भी उसी तरह से मांग कर रहे हैं। ग्राम कचहरी में भी उसी तरह से पंच, सरपंच सभी अपना मानदेय बढ़ाने और उसका नियमित भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिले हैं उसमें कटौती क्यों हो रही है? ये मुखिया लोगों को भी आत्ममंथन, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई या परिस्थिति बनाई गई जिसके कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा? अभी पिछले ही महीने पंचायती राज विभाग की जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें पूरी पंचायती राज व्यवस्था में क्या काम चल रहा है इसकी पोल खुली। विभाग ने, सरकार ने पूरे पंचायत स्तर तक पंचायती राज निकायों के निरीक्षण का एक कैलेंडर जारी किया है और प्रखंड पंचायत
पदाधिकारी से लेकर और जिला पंचायत सभी को पंचायत निकायों के निरीक्षण का, नियमित निरीक्षण का निर्देश दिया गया है और इसको सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। कुल मिला कर अब है कि मुखिया जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें जवाबदेह और उत्तरदायी बनाया गया है। जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, स्वाभाविक है, और उत्तरदायी भी होना चाहिए। लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो मान सम्मान है उसका ख्याल तो रखना ही होगा। आज आप लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन्हें अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज के या 74वें संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों के, उन्हें तो अधिकार मिलना ही चाहिए। आखिर यदि ये मूर्त रूप नहीं होगा जो 3 सरकार की परिकल्पना की गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज सरकार, वो आपकी का सपना कैसे पूरा होगा। ये कुल मुझे लगता है कि आज जो पंचायत स्तर पर, पंचायत निकायों के स्तर पर जो अधिकार की बात हो रही है, उनके अधिकार में कटौती की शिकायत हो रही है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। अन्यथा जो आपकी परिकल्पना थी कि पंचायती राज, ग्राम स्वराज का सपना, वो कहीं न कहीं फिर उस सपना को पर चोट हो रहा है। आप इस पर विचार करना चाहिए। आप खुद इस चर्चा में आप देखें कि आप किस राय के हैं। क्या मुखिया को अधिकार मिलना चाहिए? मुखिया जो आज मांग उठा रहे हैं कि उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। अब ग्राम सभा तो पहले भी आम शिकायत होती थी कि ग्राम सभा कागज़ों पर हुआ करती है, मुखिया मनमाने ढंग से काम करते हैं। अभी 2021 में पंचायत निकायों के चुनाव हुए हैं, जो बिहार में 8000 से अधिक पंचायत हैं, 8086 पंचायत। उनकी क्या स्थिति है एक बार समेकित, उस पर सरकार को श्वेत पत्र भी जारी करना चाहिए कि आज क्या हो रहा है, पंचायती राज व्यवस्था बिहार में किस ढंग से काम कर रही है। और जो परिकल्पना थी, जिस हिसाब से इसका संविधान संशोधन मिला था, आप जानते हैं कि 50% रिजर्वेशन है वहाँ। महिलाएं किस रूप से वहाँ जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, क्या वो अपने दायित्व का निर्वहन कर पा रही हैं। इन चीज़ों पर एक समीक्षा करने की ज़रूरत आ पड़ी है। इसलिए कि जब कार्यों का, सरकार के कार्यों का विस्तार हो रहा है और जन अपेक्षाएँ बढ़ी हैं, तो उसके अनुरूप जो पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है नहीं, या जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी अपेक्षा है, उन्हें भी मान सम्मान चाहिए। इस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चर्चा के संबंध में आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता है कि पंचायत निकायों के प्रतिनिधियों का भी मानदेय, सुविधाएं बढ़नी चाहिए? उन्हें नियमित वो जो सुविधाएं दे हैं वो सुलभ होनी चाहिए। और इस तरह से नौकरशाही का वर्चस्व बढ़ रहा है पंचायती राज व्यवस्था पर, वो उचित है? कहीं न कहीं ये आज एक समय आ पड़ा है जिस पर गंभीर चिंतन का विषय है। आप इस पर कमेंट भेजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपके विचारों से मुझे अगली चर्चा में सहूलियत होगी, ताकि पंचायती राज व्यवस्था की जो परिकल्पना थी, जो पंचायत निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं को पूरी करने में उन्हें क्या कठिनाई हो रही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और जो उनसे अपेक्षाएं थी समाज में, क्या वो खड़े उतरे, इस पर भी कमेंट कीजिए। तो मुझे लगता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज, और ख़ासकर अभी जो पंचायती राज को अधिकार देने के लिए जो मुखिया लोगों ने अभी आंदोलन शुरू किया है, जिलों में सम्मेलन का आयोजन किया है, और सरकार को चेताया भी है, मुखिया संघ की ओर से ये चेताया गया है कि आप अधिकार दीजिए, उनकी मांग पूरी कीजिए, अन्यथा फिर वो आंदोलन करेंगे। तो मुखिया के आंदोलन का क्या स्वरूप होगा? उनकी अंततः विकास के कामों में भागीदारी कितनी है, किस हद तक है? इतने सारे काम हुए हैं जो आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, लूट खसोट की भेंट चढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सैकड़ों की संख्या में, खासकर सोलर लाइट जो पंचायतों में लगा, या जो गले नाले बनाए गए हैं, उसके सैकड़ों की संख्या मामले में अभी निगरानी विभाग में जांचाधीन है। कई मुखिया पर भ्रष्टाचार के आरोप पर कार्रवाई हुई है, उनको हटाया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर हमें एक बार पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज और उसकी जन अपेक्षा के संबंध में चर्चा करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। और इस पर आप कमेंट भेजिए। फिर मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ।